वज़ारत दिफ़ा यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेशुमार नौकरियों का ऐलान कर दिया है। ये तमाम नौकरियां जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। पूरे पाकिस्तान के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ की नौकरियां हैं जिसमें ऑफिसर लेवल्स की, जूनियर लेवल्स की, टेक्निकल लेवल्स की, एग्जेक्टिव लेवल की, यानी कि हर किस्म की जो जॉब्स हैं वो इसके अंदर आई हैं। तो लिहाजा वो तमाम लोग जो इन जॉब्स का वेट कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जॉब्स की मुकम्मल डिटेल और उस पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका जो है वो डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल डेली चेक्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाएँ तो ये देखें एक अनाउंसमेंट आपके सामने है जिसमें बताया जा रहा है कि BS1 से 18 तक की जो एप्लीकेशन जो जॉब्स हैं वो अनाउंस की जा चुकी हैं, जिनकी लास्ट डेट जो है वो 1 मार्च 2026 है। तो इस पर अप्लाई करने के लिए देखते हैं हम कि ये हमारे पास बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये अप्लाई करने के लिए है, और नीचे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है। तो हम अप्लाई बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या कुछ बताया जा रहा है, किस किस के नेचर की जो जॉब्स हैं वो आज हमारे सामने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अनाउंस की हैं। तो ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें जो खाली सीटें हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की उनको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हमारे पास हम उन कैंडिडेट्स को देखते हैं जिनकी एजुकेशन जो है वो BS या मास्टर्स है। उनमें देखें सबसे पहले हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर जिसका BS18 है, 3 सीटें हैं। डिप्टी डायरेक्टर सिग्मा BS18 की 1 सीट है। असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 की 16 सीटें हैं। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग BS17 इसकी भी 1 सीट है। ये कोटा पूरे पंजाब का है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का है, जिसमें हर सूबे को उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी दी गई है। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग BS17 है, इसकी 3 सीटें हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस की 1 सीट है। इसके बाद वो लोग जिनकी एजुकेशन ग्रेजुएशन है, ये उनके लिए आगे जो जॉब्स हैं वो स्टार्ट हैं। चार्ज नर्स BS16 की 3 सीटें हैं। सब डिविजनल ऑफिसर BS16 की 1 सीट है। असिस्टेंट BS15 की 3 सीटें हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर BS14 की 87 सीटें हैं। ये काफ़ी ज़्यादा है, एग्जेक्टिव जॉब्स हैं, जिसमें पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ तो पंजाब के लिए 50 सीटें हैं इसके अंदर। उसके बाद सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर BS14 इसकी 8 सीटें हैं। ट्रैफिक एनालिटिक्स इसकी 6 सीटें हैं। फोटोग्राफर BS13 इसकी 2 सीटें हैं। उसके बाद अपर डिविजनल क्लर्क एजुकेशन जो है इसकी इंटरमीडिएट है, इसकी 10 सीटें हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क BS11 इस मैट्रिक इसकी एजुकेशन है, इसकी 35 सीटें हैं। उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BS11 इसकी 15 सीटें हैं। ये अगर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर कि ये तो पूरे पाकिस्तान का कोटा है, जिसमें मेरिट पंजाब, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, बलोचिस्तान, KPK, फाटा, GP एजाज, जम्मू कश्मीर सबकी सीटें हैं। उसके बाद हमारे पास सुपरवाइज़र है BS11 का, जिसकी 2 सीटें हैं। सब इंजीनियर 1 BS11 की 2 सीटें हैं। टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ BS9 की 1 सीट है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र BS9 की 50 सीटें हैं, और जिसमें पंजाब का जो कोटा है वो 21 सीटें बनती हैं। उसके बाद ऑपरेटर स्पेशल है BS9 का, इंटरमीडिएट इसकी क्वालिफ़िकेशन है, और इसकी 72 सीटें हैं, जिसमें पंजाब का जो कोटा है वो 27 सीट्स हैं। लेडी रिसेप्शनिस्ट BS7 की जो है ये 1 सीट है और वो पंजाब की है। उसके बाद व्हीकल मेंटेनेंस मैकेनिक BS7 की 11 सीटें हैं। इलेक्ट्रिशियन व्हीकल की 11 सीटें हैं। मिडवाइफ BS4 की 1 सीट है। फ़ोटो प्रिंटर BS6 की 2 सीटें हैं। इलेक्ट्रिशियन BS6 की 2 सीटें हैं। उसके बाद स्पेशल स्टाफ BS5 इसकी 12 सीटें हैं, और ये इसकी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है। उसके बाद प्लम्बर है, प्लम्बर की BS5 और इसकी 1 सीट है। इसका जो एजुकेशन है वो मैट्रिक और उसके साथ जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होंगे उनको डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट सीट जो है वो है ड्राइवर की BS4 है।
इसकी एजुकेशन जो है वो मैट्रिक है और आपके पास LTV लाइसेंस होना चाहिए। इसकी 40 सीटें हैं। उसके बाद क्लास 4 की कैटेगरीज आ जाती है, जिसमें छोटे लेवल्स की जो नौकरियां हैं, सबसे पहले आया है BS1 की, इसकी 1 सीट है। नायब कासद BS1 की, इसकी 51 सीटें हैं। लास्कर जो है BS1, इसकी 7 सीटें हैं। चौकीदार BS1 की 2 सीटें हैं। माली BS1 की 1 सीट है। कुक BS1 की 2 सीटें हैं। मैस वेटर BS1 की 6 सीटें हैं। उसके बाद माशकी जो है BS1 की 1 सीट है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्री वर्कर BS1 की 11 सीटें हैं। बार्बर नाई की BS1 की 1 सीट है। तो इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है, जबकि जो ऑफिसर्स जॉब्स हैं उनमें एज लिमिट जो है वो 18 से 35 साल है। 20 से 35 साल है। तो वो तमाम लोग जिनकी एजुकेशन प्राइमरी है, इंटर है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है या मास्टर किया हुआ है, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो गवर्नमेंट फेडरल डिपार्टमेंट के अंदर इन हो सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बड़ा तगड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी इनकी सैलरीज होती हैं। ये जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की हैं। इसकी जो कुछ नोट्स हैं, जो अहम बातें हैं, उसमें बताया जा रहा है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है recruitment.com.pk, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोटा सिस्टम है, जो एज रिलैक्सेशन है वो इसमें डिस्कस किया गया है। इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स। जिस तरह PPSC के पेपर में होता है, सेम उसी तरह इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो की जाएगी। तो लिहाजा जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि आप जिस सीट पर भी अप्लाई करेंगे उसके ऊपर हर गलत आंसर का जो मार्क्स हैं वो कट होंगे 0.25, यानी कि अगर आप 4 गलत आंसर लगाते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो कम हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप recruitments.com.pk, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, किसी किस्म की हार्ड कापी जो है वो भेजेंगे अगर तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। जो फ़ीस है वो आप बैंक की मदद से ATM, इंटरनेट बैंकिंग, ईजी पैसा, जैज़ कैश, यूपैसा किसी भी तरीके से जो है आप वो पे कर सकते हैं। जो फ़ीस का शेड्यूल है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो जो BS 17 और 18 की जॉब है उनकी जो फ़ीस है वो 2500 रुपया है। BS 14 से 16 की जो फ़ीस है वो 2000 रुपया है। जबकि BS 9 से BS 13 की जो फ़ीस है वो 1600 रुपया है। जबकि BS 7 की जो फ़ीस है वो 1200 रुपया है। और BS 1 से लेके BS 6 तक की जो सीटें हैं उनकी फ़ीस जो है वो 800 रुपया है। तो अगर आप एक से ज़्यादा सीटों के ऊपर अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको हर सीट के लिए अलग-अलग फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक और बात बड़ी अच्छी मेंशन की हुई है कि वो कैंडिडेट्स जो डिसेबल हैं, यानी कि जो माज़ूर कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो फ़ीस है वो एग्जेम्प्ट है। यानी कि वो किसी किस्म की कोई फ़ीस जो है वो नहीं पे करेंगे, लेकिन उनको अपना जो डिसेबल सर्टिफिकेट है वो साथ अटैच करना लाजमी होगा। तो ये नाजरीन आज की जॉब्स थी जिसके ऊपर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च 2026 है। तो वो तमाम लोग जो जॉब्स का इंतज़ार कर रहे थे, ये सैकड़ों जॉब्स हैं जो आपके सामने मैंने आपको दिखाई हैं। तो आप इनके ऊपर अप्लाई करें, लास्ट डेट का इंतज़ार किए बगैर इनके ऊपर आज ही अप्लाई करें और इनकी तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत तगड़ा डिपार्टमेंट है, अच्छी सैलरी है, अच्छा प्रोटोकॉल है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें।